मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम कर रहे थे और इसमें जो आज हम कवर करेंगे वो है मोमेंट्स। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा उसमें मीडियन था, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, जो कि डाटा की स्कैटरनेस के बारे में बताता है। डिस्पर्जन जैसे हमने पढ़ा भी था कि डिस्पर्जन क्या बताता है हमें कि एवरेज से कितना फासला है। तो मोमेंट्स हमें जो है वो डाटा की शेप के बारे में, यानी सेंटर ऑफ डाटा क्या होगा, लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, लॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, इसके बारे में मोमेंट्स हमें बताते हैं। ठीक है जी, यानी मोमेंट्स के बारे में अगर आए तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि सेंटर क्या है, शेप क्या है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्क्यूनेस के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन है। तो मोमेंट्स अबाउट मीन में क्या है, मोमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन ऑफ डेविएशंस। ये मीन है डेविएशंस का आफ्टर रेजिंग देम टू इंटीजर पावर, यानी उसकी कोई ना कोई पावर होगी डेविएशंस की, उसका जब हम मीन लेंगे तो वो मोमेंट्स अबाउट मीन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है एम आर समेशन आई 1 to n, यानी जितने, अगर 1 n से मुराद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना भी डाटा हमें दिया होगा, x माइनस एक्स बार जो कि डेविएशंस को उधार करता है रेज टू पावर r, यानी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा 3, 4 होगा, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ये हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हम पॉपुलेशन नहीं पढ़ेंगे, हम सैंपल ही पढ़ेंगे। अगर पॉपुलेशन हो तो म्यू समेशन वो पार्ट 2 में आएंगी, कैपिटल N x माइनस म्यू रेज टू पावर r, और r की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, अब यही डाटा है, अगर मैं r की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, और इसको 1 को ना मैं लिखूँ तो समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। तो बच्चों हम पीछे जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे उसमें हमने पढ़ा था सम ऑफ डेविएशंस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वो ज़ीरो होता है। तो अगर मैं ज़ीरो रखूं ओवर n तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट मोमेंट जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। अच्छा, ये इन चीज़ों का मकसद क्या होता है कि ये आपके एमसीक्यूज और आपको कंसेप्चुअल स्टडी करवाना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, जिस तरह सम ऑफ डेविएशन ज़ीरो होता है इसी तरह फर्स्ट मोमेंट भी ज़ीरो होता है। ऐसे अगर यहाँ आर की जगह 2 रखें, यहाँ भी 2, तो ये बच्चों हमारे पास वेरिएंस के बराबर होता है। हम पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस करके आए हैं, तो ये वेरिएंस के बराबर भी होता है। यानी कि एक और एमसीक्यूज इसमें से निकल सकता है कि जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है वो वेरिएंस के बराबर भी होता है। फर्स्ट मोमेंट ज़ीरो होगा और जो सेकंड मोमेंट है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। इसी तरह अगर मैं r की जगह 3 रखता हूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर मैं r की जगह 4 रखता हूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें ग्रुप डाटा दे दिया जाए तो फिर उसके लिए रिलेशन क्या होगा, एम आर समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की होल पावर आर ओवर समेशन एफ। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सम ऑफ डेविएशन 0 होता है तो 0 ओवर समथिंग 0 होगा। यानी कि चाहे वो ग्रुप्ड डाटा हो चाहे वो अनग्रुप्ड डाटा हो, दोनों में फर्स्ट मोमेंट 0 होता है। सिमिलरली मोमेंट 2 वेरिएंस होता है ग्रुप में, तो ग्रुप डाटा में भी मोमेंट 2 जो है वो वेरिएंस के इक्वल ही होता है। अगर r की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद होना चाहिए, और ये किस चीज़ के फार्मूले हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन के। ठीक है, तो आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आमतौर पर बच्चों हम M1 से M4 मोमेंट्स ही समझ लें, यहाँ तक तमाम करेक्टरिस्ट निकाल देते हैं। इसलिए हम यहाँ जो हमारे सिलेबस में भी हैं वो M1 से M4 तक ही हम पढ़ेंगे। बेसिक जो मोमेंट्स की टाइप्स हैं, तो उसमें जो पहला है मोमेंट अबाउट मीन, जो अभी हम पढ़ आए हैं,
जो कि एम आर के इक्वल भी होता है। और उसके अलावा हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन या स्केल और ज़ीरो होता है, उसको हम एम आर डैश या बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन या स्केल अगर हम लें, इसको हम आर्बिट्रेरी वैल्यू भी कहते हैं। और इसको हम जब हमने इनडायरेक्ट मेथड का अर्थमेटिक मीन किया था, आपको याद होगा वहाँ हमने डी बनाया था, डी बराबर था एक्स माइनस ए क्या होता है, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। तो इसके लिए जो हमारे पास जनरल रिलेशन होता है एम आर डैश समेशन एक्स माइनस ए पावर आर ओवर एन, एक्स माइनस ए को हम डी भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा एम आर डैश इज इक्वल टू समेशन डी की पावर आर ओवर एन, अनग्रुप डाटा होगा तो। ठीक है, और अगर फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो डी वन ओवर एन, 2 रखेंगे तो डी टू ओवर एन, 3 रखेंगे तो डी थ्री ओवर एन, 4 रखेंगे तो डी की पावर 4 ओवर एन आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्रुप डाटा हो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एक्स माइनस ए की होल पावर आर ओवर समेशन एफ, और इसको डी लिखेंगे तो डी की पावर आर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्रुप डाटा के लिए एम आर डैश समेशन एफ डी की पावर आर ओवर समेशन एफ। 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी जो एक्स था जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है आमतौर पर, उसको हमने ए चाहे ए उसमें से माइनस कर दिया, अब ये उसकी चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाती है। यानी हमने एक्स को एक्स नहीं रहने दिया बल्कि एक्स माइनस ए कर दिया। इसी तरह अगर हम u वाला लें, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, एम आर डैश इक्वल समेशन एक्स माइनस ए ओवर एन की होल पावर आर ओवर एन और इंटू एच की पावर आर। ठीक है, अगर x माइनस ए ओवर एन को हम u ले लें तो रिलेशन बन जाएगा समेशन u की पावर r ओवर n इंटू एच की पावर r। अगर यहाँ 1 ले लिया जाए तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 2 ले लिया जाए तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, इसी तरह 3, इसी तरह 4 के लिए बना लेंगे। और अगर ग्रुप डाटा हो तो एफ यू आर इंटू एच आर, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप समझो ना तो सारा खेल यहाँ पर फार्मूलों का है। जितने अच्छे आपको फार्मूले याद होंगे उतना अच्छा आप ये चैप्टर कर सकोगे, उतने अच्छे आप इसमें से मार्क्स अचीव कर सकेंगे। तीसरा जो है वो मोमेंट अबाउट ज़ीरो है, यानी x माइनस ज़ीरो की पावर r। तो x 0 प्लस करें माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये x की पावर r आ जाएगा। अगर मैं m1 रखूँगा तो ये समेशन x ओवर n आ जाएगा, m2 डैश r रखूँगा तो x की पावर स्केयर में आ जाएगी, यहाँ क्यूब आ जाएगा। और अगर ग्रुप डाटा हो तो समेशन f x की पावर r और समेशन f 1 रखेंगे तो यहाँ 1, 2 रखेंगे तो यहाँ 2, 3 रखेंगे तो यहाँ 3, इसी तरह आप 4 रखेंगे m4 डैश। ठीक है, ये इसके अंदर तो ये समेशन x की पावर 4 ओवर n आ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर आप m4 रखो, m4 डैश, तो ये समेशन f x की पावर 4 ओवर समेशन f आ जाएगा। ठीक है, अब जो मोमेंट्स हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स। तो जो m1 होता है यानी मोमेंट अबाउट मीन, वो बराबर होता है m1 डैश माइनस m1 डैश, यानी यहाँ भी ये 0 ही आएगा। m2 जो है मोमेंट अबाउट मीन वो बराबर होता है, यानी ये आर्बिट्रेरी वाले m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, या इसको बार भी पढ़ते हैं। m3 के लिए रिलेशन है m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश का क्यूब।
M4 जो है वो M4 डैश माइनस 4 M3 डैश M1 डैश प्लस 6 M2 डैश और M1 डैश का स्केयर माइनस 3 M1 डैश का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ 4 आता है, तो ये रिलेशन है बिटवीन। ठीक है, आगे हम एग्जांपल करते हैं। अगर हमें M1 डैश 3 दिया गया है, M2 डैश 4.5 दिया गया है, ये 20 और ये 50, तो मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। तो फर्स्ट मोमेंट के लिए फार्मूला M1 डैश माइनस M2 डैश, ये तो ज़ीरो होता है, इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 माइनस 3 ज़ीरो ही आएगा। M2 डैश बराबर M2 जो है वो बराबर M2 डैश माइनस M1 डैश का स्केयर। M2 डैश 4.5 माइनस M1 3 है उसका स्केयर। 4.5 3 का स्केयर 9 आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 4.5 आ जाएगा। ऐसे ही हमने चूँकि 4 मोमेंट्स अबाउट मीन्स हमारा 4 मोमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया 3 के लिए M3 डैश माइनस 3 M2 डैश M1 डैश प्लस 2 M1 डैश का स्केयर, ये आपने याद करने हैं बिल्कुल, और आगे तो वैसे कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती। M3 डैश 20 है माइनस 3 M1 M2 डैश 20 M2 डैश 4.5 M1 डैश 3 और 2 इंटू M1 डैश का होल स्केयर। इसको आप जस्ट कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये देखें 20 माइनस 3 इंटू 4.5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 3 ब्रैकेट बंद प्लस 2 इंटू 3 और 3 की यहाँ से पावर आप ले लोगे कितनी है 2, तो ये जस्ट इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास ये तो कुछ और ही आ रहा है, भी देख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3 40 40.5 ये हमारे पास जो इसका है 2.5 आ जाएगा यहाँ। यानी कि हम इस तरह आप डायरेक्ट जिस तरह मैंने किया वही आंसर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यानी ये हमें इस तरह डैश में वैल्यूज़ दी हो तो हमने मोमेंट्स अबाउट मीन निकालने हो तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। इसी तरह M4 डैश M4 के लिए M4 डैश माइनस 4 M3 डैश M1 डैश प्लस 6 M2 डैश M1 डैश का स्केयर माइनस 3 M1 डैश का होल पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं। 50 माइनस 4 इंटू 20 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4.5 इंटू 3 का स्केयर माइनस 3 इंटू 3 की पावर 4। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप स्टेप वाइज करके इसको यानी स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है, मसलन ये 50 आ जाएगा, इनको करें तो 240, इनको करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 6 तो ये 243 आ जाएगा, और ये भी 43 आ जाएगा 243। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास यानी फोर्थ मोमेंट भी आ जाएगा। जस्ट सिंपल है, कोई इतनी कोई साइंसी चीज़ नहीं है, जस्ट फार्मूला साइंसी आपने याद कर लेना है। बाकी प्लस माइनस करना इस लेवल के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ 3 मूवमेंट्स अबाउट 10। अब इसका मतलब अबाउट बच्चों जब आ जाए तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो ये M1 डैश M2 डैश और M3 डैश दिया गया है। फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। तो फर्स्ट मूवमेंट तो आपको पता है M1 डैश माइनस M1 डैश ही आएगा, तो ये ज़ीरो होता है। ठीक है, तो M2 जो है वो M2 डैश वो 45 है और M1 डैश 20 का स्केयर आ जाएगा। तो ये 45 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 400, तो ये आ जाएगा 3 माइनस कर ही लेते हैं 400 माइनस 45, तो 355 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड मोमेंट निकालना है तो उसके लिए रिलेशन जो है हमारे पास क्या है M3 डैश माइनस 3 M1 M2 डैश
प्लस 2 m1 डैश का क्यूब। तो m3 है 60 माइनस 3, m1 है 20, m2 डैश है 45 प्लस 2 m1 डैश का क्यूब यानी 20 का क्यूब। तो ये आ गया 60, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 45, तो ये आ गया 2700 और ये 20 का क्यूब ले लेंगे पहले, मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 16,000। तो इनको हल कर लें, 60 माइनस, तो ये आ गया 13360। ठीक है बच्चों, अमाउंट कोई भी हो सकती है, यहाँ जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि जब मोमेंट्स अबाउट एनीथिंग हो तो हमारे पास डैश की वैल्यूज़ होती हैं, और ए जो है हमारे पास अबाउट में ये ए की वैल्यू होती है, इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। फर्स्ट 3 मोमेंट्स निकालने थे, यानी मोमेंट अबाउट मी निकालने थे, तो उनके लिए ये रिलेशंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोमेंट रेशो। हमारे पास इसमें दो हैं, एक b1 स्क्वायर रूट, इसको फर्स्ट रेशो कहते हैं, इसको हम बीटा 1 भी कहते हैं। इस तरह सेकंड रेशो b2, इसको हम बीटा 2 भी कहते हैं। तो बीटा 1 स्क्वायर रूट या b1 स्क्वायर रूट बराबर होता है थर्ड रेशो ओवर सेकंड रेशो का क्यूब का स्क्वायर रूट, और b2 बराबर होता है m4 ओवर m2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस के लिए हमें ये रेशियोज यूज़ करने होते हैं। अगर हमें स्क्यूनेस का पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, यानी सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो उसके लिए हम ये रेशियो यूज़ करेंगे। फर्स्ट रेशियो का आंसर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, यानी बिल्कुल हाफ हाफ होती है, जितनी इधर है उतनी ही इधर होती है। ठीक है, अगर अगर b1 का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, यानी इस तरफ उसका पोर्शन ज़्यादा होता है। अगर b1 स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो इस तरफ जो है ना वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। ठीक है, तो ये मोमेंट रेशियोज को यूज़ करते हुए हम स्क्यूनेस का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले आपको मोमेंट्स निकालने आने चाहिए, फिर स्क्यूनेस पे आप पहुंचोगे, तो उसके लिए फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कर्टसीज होती है ये हमें पीकनेस के बारे में बताता है। इट इंडिकेट्स लेंथ ऑफ अ टेल दैट आइदर इट इज़ राइट, ये राइट है, लेफ्ट है और सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर अब इसमें यानी जो है ना b2 कर्टसीज के लिए होता है, अगर b2 का आंसर ग्रेटर देन 3 आए तो ये यानी हाई पीक होती है, यानी समझ लो ये 6 पे है इस टाइम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लेप्टोकोर्टिक। ठीक है, लेप्टोकोर्टिक। अगर b2 का आंसर 3 के इक्वल आ जाए इसको हम कहते हैं मेसोकोर्टिक, ये इससे थोड़ी कम पीकनेस होती है, मतलब अगर ये 6 तक थी तो ये 3 हो जाएगी, यानी उससे कम होती है आमतौर पर। और अगर जो है b2 का आंसर लेस देन 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक, यानी ये उससे भी कम होती है, यानी अगर ये 6 थी और ये 3 थी तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, या 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये हाई पिकडेनेस के मतलब जब सवाल होगा तो फिर जब यानी ग्रेटर देन 3 तो ये हाई होगी, जब इक्वल टू 3 तो ये उससे कम होगी, और सबसे कम किस में होती है, प्लेटिकर्टिक में, जब आंसर जो है लेस देन 3 होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें एक डाटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसके लिए फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालें। तो बच्चों मोमेंट्स का हमने जो रिलेशन पढ़ा, समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n 1 के लिए, 2 के लिए, यहाँ 2 3 के लिए, 3 4 के लिए, तो सबसे पहले हमें मीन चाहिए। तो मीन हम शुरू में पढ़ के आए हैं, समेशन x ओवर n होता है, यानी सारी वैल्यूज़ को हमने जमा करना है और इनकी तादाद से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे और इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। अब x माइनस एक्स बार है, यानी सारी वैल्यूज़ में से ये जो वैल्यू है इसको माइनस करते जाएंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, फिर इसका स्केयर लेते जाएंगे। ठीक है, यानी पहले देखें ना 45 माइनस 39.43 किया तो पहली वैल्यू आ गई, इसका हमने जब स्केयर लिया तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसी का 5.57 का क्यूब लेंगे ऐसे, इससे
यहाँ 3 लेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या जो वैल्यू आए उसे दोबारा इसी से ज़र्ब करते जाएं तो ऐसे ही तीसरी और चौथी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह आप कॉलम बनाते जाओगे तो इसका समेशन कर लेंगे, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन। ये मैंने ऐसे ही फर्जी वैल्यू समझ लो ले लिए। तो जस्ट आपको बताना है कि ये किस तरह क्वेश्चंस होते हैं। तो x माइनस एक्स बार ओवर एन, समझ लें पहली वैल्यू ये है, ये ओवर एन से मुराद ये तादाद है 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 ही बनती है, जो कि आमतौर पर मोमेंट फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आती है। और दूसरी जो है मोमेंट 2, तो ये समझ लें ये स्केयर वाले का सम आ गया ओवर एन, इनको डिवाइड किया तो 21.39 आ जाएगा। बच्चों जो M2 होता है इसको हम मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इसी तरह 3 है समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर n आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4, तो ये 3 वाले का यहाँ सम लेना है ओवर नंबर ऑफ वैल्यू, ऐसे ही 4 वाले का सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये इस तरह हम चारों मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमें कोई डाटा ऐसे रैंडम अनग्रुप का डाटा दिया गया हो, और अगर ग्रुप डाटा दिया हो तो यहाँ f आ जाएगा साथ सबके, और नीचे समेशन f आता जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे एक डाटा हमने ले लिया, और उसके लिए मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्क्यूनेस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमने पीछे देखा मोमेंट रेशो B1 B2, और ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इसमें मेथड होता है वो पियर्सन फार्मूला होता है, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकंड फार्मूला है स्क्यूनेस 2, इसको हम 1 और इसको 2 कह लेते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमारे पास तीसरा फार्मूला है बोलेस फार्मूला, इसको हम कार्ल पियर्सन फार्मूला भी कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। बोलेस फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 माइनस 2Q2 ओवर Q3 माइनस Q1। यानी जब हमें डाटा में समझ लें मोमेंट्स दिए होंगे तो हम पहला यूज़ कर लेंगे, जब हमें मीन मीडियन यूज़ दिया गया हो तो हम ये पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, जब हमें मीन मीडियन और स्टैंडर्ड एविएशन दिया होगा तब हम ये यूज़ कर लेंगे, और जब हमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू दी हो तब हम ये वाला फार्मूला। तो बच्चों सारी गेम फार्मूलों की है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो फिर ये सवाल करना आप लोगों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास मीन ये है, मॉड ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो आप स्क्यूनेस के बारे में क्या कहेंगे। तो अब हमें मीन, तो ये ऊपर ही भी फार्मूले लिखे हुए हैं, मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, मीन मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जब हमने इसको हल किया तो माइनस 0.53 आ गया। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर स्क्यूनेस में ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये क्या डाटा होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। इफ लोअर क्वार्टाइल जो Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल जो Q3 होता है वो ये हैं, वाइल मीडियन मीडियन Q2 के बराबर भी होता है, ठीक है ना। ये हमने पीछे जब पढ़ा था क्वार्टाइल मीडियन परसेंटाइल, तो वहाँ हमने इनके ये रिलेशंस भी पढ़े थे, Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। तो सिंपल हम बोले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, Q3 माइनस प्लस Q1 माइनस 2Q2 ओवर Q3 माइनस Q1। तो ये डाटा हम लिखेंगे, प्लस माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है। 0.12 आ गया, पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिवली स्क्यू डाटा है हमारे पास, की फिगर इस तरह की होती है, सही है। आगे जो एग्जांपल है उसमें यह है कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन 5 है, अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 25 है, मीडियन यानी Q2 17.4 है, तो आप स्क्यूनेस के बारे में क्या कहेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का बच्चों फार्मूला जो होता है Q3 माइनस Q1 ओवर 2 होता है। जो मीडियन हमें दिया गया वो असल में Q2 है और अपर क्वार्टाइल Q3 है। इसको हम यहाँ दर्ज करेंगे इस फार्मूले में, यहाँ से Q1 निकालेंगे और उसके बाद हम बोले फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन की जगह 5,
Q3 25 माइनस Q1 ओवर 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ गया, फिर 25 दूसरी तरफ माइनस जाएगा तो यानी Q1 यहाँ से 15 निकल जाएगा रीअरेंज वगैरह करके ना। तो ये फार्मूला है, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। यानी Q3 है 25 प्लस Q1 अभी निकाला है 15 माइनस 2, Q2 जो है वो है 17.4 ओवर Q3 है 25 और Q1 है 15। तो इसको आपने हल कर लेना है, तो इस तरह अभी हम कर ही लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 17.4 और ये आ गया 20 30 40 माइनस अंश, तो ये आ गया 5.2, नीचे आ गया 10, इनको डिवाइड कर लें तो ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी इस तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ उसने मीडियन दिया हुआ था, तो मीडियन क्वार्टाइल 2 के बराबर भी होता है, ये हमें पता होना चाहिए, और अपर क्वार्टाइल Q3 होती है। तो ये फार्मूले जो है ना वो आपने याद करने हैं, तो आपको ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला किस टाइम यूज़ होना है। ले जी एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स, कि कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू x है, उसके अलोंग 4 मोमेंट्स निकालें, ठीक है। कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट के निकालने हैं, डाटा जो है ना वो दूसरा में दिया गया डेविएशंस का, तो x और f है। तो अब आपको पता है कि डेविएशंस के लिए डैश वाले सारे मोमेंट्स निकलेंगे, फिर उनको यूज़ करते हुए हम मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ए उसने खुद कहा है कि वो 10 लेना है, तो डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। तो अब सब एक्स वाली वैल्यूज़ में से 10 माइनस करते जाएं तो -5 -4 -3 वगैरह वगैरह आता जाएगा। अब उसके बाद हमें ये इसके रिलेशन नीचे लिखे हुए हैं कि m1 डैश के लिए हमारे पास समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, m2 के लिए एफ डी का स्केयर ओवर समेशन एफ, और m3 के लिए समेशन एफ डी क्यूब ओवर समेशन एफ, और 4 के लिए 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डी आ गया, अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, -5 1 जार -5, 2 4 जार 8, 5 3 जार 15, 3 2 जार 6, ठीक है। ऐसे ही एफ डी स्केयर के लिए इस एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जमा 5 5 25। इस तरह क्यूब के लिए दोबारा 25 को -5 से करेंगे तो -125, और 4 के लिए दोबारा f3 को डी के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन सब के हमने समेशन ले लेने हैं, तो -9 -6, तो ये आ जाएगा -15। इस तरह सबके कर लें, ये -36 आ जाएगा। इसी तरह ये 116 आ जाएगा। ये -414 आ जाएगा। ये आ जाएगा 158 और 9, ठीक है। ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी डाटा आप ले सकते हो। तो समेशन एफ डी जो है वो आया है -36 और समेशन एफ है 14। एफ डी स्केयर जो आया है 116 ओवर 14, क्यूब आया है -414 ओवर 14, और डी 4 जो आया है 1589 ओवर 14, ठीक है। सबको डिवाइड कर लेंगे और ये फिर डाटा हम यूज़ करेंगे आगे मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए, ठीक है। इसको किया तो 113.5, इसको किया तो -2.57, इसको किया तो 8.23,
इसको किया तो 29.6 आ गया। ठीक है, अब ये डाटा हम यूज़ करेंगे मोमेंट अबाउट मीन के लिए। रिलेशन पहला तो m1 डैश माइनस m1 डैश 0 होता है, दूसरा m2 के लिए m2 डैश की वैल्यू आ गई, वो है 8.23, m1 डैश है माइनस 2.57 का स्केयर, तो 2.57 का पहले स्केयर ले लें और फिर 8.23 में से इसको माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 1.6251। ठीक है, m3 के लिए बराबर है m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश का क्यूब, m3 है माइनस 29.6 माइनस 3, m2 जो है वो है 8.23, ये जो अभी हमने निकाले हैं ना वो वाला डाटा, माइनस 2.57 प्लस 2, m1 डैश जो है वो माइनस 2.57 का क्यूब आ जाएगा। इस सारे को हम हल कर लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं। 2.57 की 3 मल्टीप्लाई 2, अब ये नेगेटिव में आएगा इस नेगेटिव की वजह से। ठीक है, और माइनस, अच्छा ये भी नेगेटिव में है, तो ये दोनों नेगेटिव के आ गए, और ये चूँकि पॉजिटिव है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 8.23 इंटू 2.57, तो ये माइनस में हमारे पास आएगा 0.096। ठीक है, इस तरह मोमेंट 4 में m4 माइनस 4 m3 m1 डैश प्लस 6 m2 डैश m1 डैश का स्केयर माइनस 3 m1 की पावर 4, तो m4 डैश का रिलेशन जो आंसर है 113.5 आया था, माइनस 4 m3 आया था माइनस 29.6। इसको मैं थोड़े स्टेप बढ़ा के करता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, डायरेक्ट नहीं करता। 6 m2 जो है 8.23 और फिर माइनस 2.57 का स्केयर माइनस 3 m1 है माइनस 2.57 की पावर 4। ये तो पहली तो वैसे ही आ जाएगी, माइनस माइनस जमा जमा माइनस माइनस, बाकी इनको ज़रब कर लें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 29.6 मल्टीप्लाई 2.57, तो ये आ गया 304.288। इसका बच्चा स्केयर लेंगे तो माइनस तो हो जाएगा जमा, तो 2.57 का हाल ही में स्केयर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई 8.23 और मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 326.15। अब ये जो पावर है ये माइनस को कर देगी जमा, तो 2.57 की पावर यहाँ से 4 ले लें और मल्टीप्लाई 3 कर दें, तो ये आ जाएगा 130.87। अब इसको प्लस माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ, 113.5 माइनस 304.288 प्लस 326.15 माइनस आंसर, तो ये 4.49। इस तरह ये फर्स्ट 4 मोमेंट्स आर्बिट्रेरी डाटा में से हमने निकाल लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें एक सवाल दिया गया है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन x, यानी ये a आ गया, तो अब ये मोमेंट्स दिए गए हैं, यानी m1 डैश m2 डैश m3 डैश और m4 डैश। स्पीकडनेस के बारे में बताएं। ठीक है, यानी कि लेप्टोकॉर्टिक है, प्लेटिकॉर्टिक है या मेसोकॉर्टिक है, उसके लिए हमने B2 निकालना होता है और उसको 3 के साथ कंपेयर करना होता है। तो B2 जो है बच्चों वो हमारे पास किसके बराबर होता है, m4 ओवर m2 डैश। ठीक है, यानी हमें m2 और m4 निकालना है, तो m2 बराबर m2 डैश माइनस m1 डैश, तो m2 जो है वो 74 है और m1 0.3 है, इनको माइनस कर लेंगे तो 74 माइनस 0.3, तो ये आ गया 73.7। ऐसे m4 हमें निकालना आता है, m4 डैश जो है वो है 12125 माइनस 4, m3 डैश जो है वो है 45, m1 डैश है 0.3 प्लस 6, m2 डैश है 74, m1 डैश 0.3 का
स्केयर लेना है -3 और m1 डैश जो है 0.3 इसकी पावर 4 लेनी है। ये निकालेंगे, दोनों आंसर यहाँ रखेंगे और फिर इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये तो ऐसे आ जाएगा 12125, इन तीनों को ज़रब कर लें, 4 × 45 × 0.3, ये आ गया 54। पहले इसका स्केयर ले लेंगे, 0.3 का स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 39.96। ऐसे ही 0.3 की पावर 4 ले लें, इक्वल दबा लें, ज़रबे 3 कर लें, तो ये आ जाएगा 0.0243। कैलकुलेटर से इसको प्लस माइनस करें तो फोर्थ मोमेंट आ जाएगा और 2 हमने निकाल लिया है। तो स्क्यूनेस के लिए हम ये, या पिकटनेस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 12125 मल्टीप्लाई 54 प्लस 39.96 आंसर ये माइनस ये आंसर, तो ये आ गया 12110.9357, तो ये 0 से बड़ा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ रखना है। तो M4 जो है वो है 12110.94 राउंड कर लें, और M2 का स्केयर, M2 क्या है 73.7 इसका स्केयर, तो 12110.94 नीचे वाली का स्केयर ले लें 73.7 का स्केयर, तो ये आ गया 5431.69। दोनों को तकसीम कर लें, 12110.94 तकसीम ये वाली रकम, तो ये बच्चों 2.22 आ गया। तो ये 3 से छोटा है, और अगर लेस देन 3 हो तो फिर हमको क्या कहते हैं, इसको प्लेटो कॉर्टिक कहते हैं, प्लेटो कॉर्टिक, ठीक है। इसी तरह, ठीक है बच्चों, सिंपल सा ये हमें डाटा दिया गया है, समेशन एफ वाई एफ वाई स्केयर एफ वाई क्यूब एफ वाई 4, हमें सिमेट्री और कर्टेसिस के बारे में कहा गया है। तो बच्चों सिमेट्री के लिए ये होता है कि हमें B1 निकालना है, और इसमें अगर आंसर 0 से बड़ा आए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, 0 आए तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्क्यूड। और कर्टेसिस तो अभी हमने पढ़ा, उसके लिए हमें M4 M2 निकालना होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमने यूज़ करने हैं। तो M1 डैश समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ, तो M1 डैश बराबर समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ, ये डाटा में दिया गया, डिवाइड करेंगे तो 7.53 आ जाएगा। यानी पहले चूँकि हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ निकालनी है, और फिर मोमेंट्स में उन रिलेशन की वैल्यूज़ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं यूज़ करेंगे। ऐसे M2 डैश समेशन एफ वाई स्केयर ओवर समेशन एफ, ये सारे रिलेशन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 63.79, ऐसे 3 और 4 के लिए वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो M1 डैश, M1 जो है मोमेंट अबाउट मीन, वो आपको पता है M1 डैश माइनस M1 डैश, ये तो 0 होता है। मोमेंट 2 जो है M2 डैश, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 63.79 माइनस M1 डैश का स्केयर 7.53 का होल स्केयर, तो 63.79 माइनस इसका हम स्केयर ले लेंगे, तो 7.53 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 56.7। इन दोनों को माइनस कर लें, तो ये 7.0891 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मोमेंट 3 मोमेंट 4 निकाल लेंगे। M3 जो है वो M3 डैश माइनस 3 M2 डैश M1 डैश प्लस 2 M1 डैश का क्यूब आ जाएगा। M3 जो है वो 582.11 माइनस 3, M2 डैश जो है वो 63.79, M1 जो है वो 7.53 प्लस 2 M1 डैश का क्यूब, यानी 7.53 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 583.11 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 63.79 मल्टीप्लाई 7.53, तो ये आ जाएगा
14441.0161। इसका क्यूब ले लें, 7.53 का पहले क्यूब लेंगे और फिर मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो ये आ जाएगा 853.92। अब इसको हल करेंगे तो 583.11 माइनस 1441 प्लस ये आंसर, तो ये आएगा -3.97। ठीक है, ऐसे ही M4 वाली है, M4 डैश माइनस 4 M3 डैश M1 डैश प्लस 6 M2 डैश M1 डैश का स्केयर माइनस 3 M1 डैश का होल पावर 4। तो जो M4 है वो है 560.26 माइनस 4 M3 डैश 582.11 M1 डैश 7.53 प्लस 6 M2 डैश का स्केयर M2 डैश 63.79 और M1 डैश का स्केयर यानी 7.53 का स्केयर माइनस 3 M1 डैश की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह इसकी वैल्यू निकाल, यानी यहाँ हम सिमेट्री और कर्टेसीज को मालूम करने के लिए ये सारा झंझट हमने पाल रखा है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगी 560.26, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 582.11 मल्टीप्लाई 7.53, तो ये आएगा 17533। ये स्केयर ले लें 7.53 का पहले, मल्टीप्लाई 63.79 मल्टीप्लाई 6, तो ये आएगा 21702 माइनस 7.53 का पहले पावर 4 ले लें और फिर इसको मल्टीप्लाई 3 कर दें, तो ये आ जाएगा 9645। अब इसका इकट्ठा आंसर निकाल लें, 560.26 माइनस 17533 प्लस 21702 माइनस ये वाली, तो ये आ गया -4915.7। इस तरह ये 4 मोमेंट्स हमने निकाल लिए। अब जो मेन चीज़ है उस पर चलते हैं कि सिमेट्री के लिए M3 ओवर M2 का क्यूब का होल। तो M3 जो है वो आया है -3.97 और जो M2 है वो है 7.1 लिख लेते हैं, 7.1 का क्यूब, तो -3.97। अब ये 7.1 का क्यूब ले लेंगे और फिर उसका जज़र ले लेंगे, ये आ गया 18.91। इनको डिवाइड कर लें 3.97, तो ये आ गया -0.2। तो बच्चों सिमेट्री के लिए अब नेगेटिव में आया है आंसर, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ये आ गया स्क्यूनेस के बारे में। और कर्टेसिस के लिए ये रिलेशन है, M4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -4915.7 ओवर M2 का स्केयर, M2 है 7.1, तो 4915.7 इसका स्केयर ले लें, तो ये आ गया 50.41, डिवाइड करें, तो ये आ गया 97.5। नेगेटिव में आया तो ये क्या होगी, प्लेटो कर्टिक। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं कि जो मीन है, अगर हम मोमेंट अबाउट मीन में अज्यूम्ड वैल्यू ऐड करें तो ये मीन के बराबर होता है, और जो वेरिएंस है वो मोमेंट 2 के बराबर भी
होता है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड बीटा वन बीटा टू एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन दैट फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई, यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू ए की वाई 20 उसके बारे में, यानी ये m1 डैश m2 डैश m3 डैश m4 डैश दिए गए हैं, तो ये की वैल्यू दी गई है, b1 बीटा टू निकालें। ठीक है, तो बच्चों बीटा वन जो है वो असल में जो फर्स्ट मोमेंट रेशो है b1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, जो कि m3 ओवर m2 का क्यूब का स्क्वायर रूट होता है, और बीटा टू जो है वो b2 यानी m4 ओवर m2 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा कि आर्बिट्रेरी वैल्यू 20 है, m1 डैश जो है वो -2, m2 15, m3 -25 और m4 डैश 80 है। तो अगर हमने मीन निकालना है तो वो बराबर होगा a जमा मोमेंट 1, इन दोनों को, यानी ये माइनस हो गया 18 आ गया। तो वेरिएंस जो है वो हमने पढ़ा कि वो मोमेंट 2 के बराबर होता है, तो मोमेंट 2 बराबर होता है m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम पीछे पढ़ के आए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x बार यानी मीन की वैल्यू इनटू 100%। तो ये हमने पीछे जो वेरिएंस निकाला है उसका जजर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमने निकाला था पीछे 18 इंटू 100%, इसको हल करेंगे तो 18.43। मोमेंट 3 और मोमेंट 4 हमें चाहिए, इन फार्मूलों के लिए सेम वही फार्मूलेज हम यूज़ करेंगे जो हम पीछे पढ़ के हैं। तो ये 49 आ जाएगा, ये 192 आ जाएगा हल करने के बाद, तो यहाँ दर्ज करेंगे। अब यहाँ जो है वो हमें कुछ नहीं कहा, पूछा गया कि स्क्यूनेस के बारे में बताएं या कॉर्टेसिस के बारे में बताएं, तो जस्ट सिंपल हमने आंसर निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये था जी चैप्टर यहाँ 4 कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन कुछ अपलोड हो गए हुए हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। लेकिन यह है कि आप ये कंसेप्चुअल चीज़ें ज़रूर करें, इसमें आपकी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs वगैरह कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।